जय श्री राम, जय भगवान हनुमान जी की। आपका फिर से आज संपूर्ण ज्ञान चैनल में स्वागत है। और आज देखिए हम लोग आज आपको एक जानकारी मैं देना चाहूँगा एक लंकनी के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि लिखते हैं तुलसीदास जी कि लंकनी एक निश्चरी, जिसको देखिए हनुमान जी ने क्या किया वो बताएंगे भी आपको। तो यहाँ पर देखिए लंकनी कौन थी इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। देखिए लंकनी जो थी वो वहाँ की अधिष्ठात्री देवी थी। देखिए अधिष्ठात्री देवी का मतलब होता है उनकी कुल देवी थी, और कुल देवी वो होती हैं जिनकी हमेशा मतलब उस कुल में हमेशा परंपरा से हमेशा उनकी पूजा होती रहती है। मतलब हर पीढ़ी उनकी पूजा करती है, तो उनको हम अधिष्ठात्री देवी या कुल देवी कहते हैं। जैसे देखिए किसी के यहाँ कुल देवता हनुमान जी होते हैं, किसी कुल देवी दुर्गा माँ होती है, तो कुल देवी मतलब अधिष्ठात्री देवी। तो वैसे लंकनी भी अधिष्ठात्री देवी थी, कहाँ की? लंका की। तो देखिए कुल देवता का मतलब क्या होता है कि जब आपके पूर्वज या आप लगातार उनकी हर पीढ़ी दर पीढ़ी जब पूजा करती है तो वही आपकी रक्षा करते हैं। तो वैसे लंकनी थी जो कि लंका की रक्षा करती थी, और वहाँ पर अगर कोई भी दुश्मन घुसता था तो उनको पहले वो मार गिराती थी। अब देखिए क्या होता है कि जब लंकनी वहाँ पर थी, हनुमान जी जब छोटा रूप धरे घुसे तो लंकनी ने, आपने पढ़ा होगा कि मसक समान रूप कपि धरी, मतलब मच्छर समान जब रूप धर लिया तब भी लंकनी ने देख लिया हनुमान जी को। और लंकनी ने कहा कि तू कहाँ जा रहा है, अब तो मैं तुझे खा डालूंगी। तो हनुमान जी ने कहा उनसे कि देखो मैं यहाँ पर आया हूँ लंका घूमने, और लंका घूम के चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तू झूठ बोलता है, तो तू लंका घूमने का बहाना बना रहा है, पर तू तभी जाएगा जब मुझे तू हराया तो मुझे मार देगा तुझको। ऐसा कहा लंकनी ने। तो लंकनी ने उसके बाद क्या किया इसको कि हनुमान जी को एक भयानक झापड़ दिया। जब हनुमान जी ने झापड़ खा लिया लंकनी से, देखिए ये सब अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी आपको। तो जब झापड़ मारा जब लंकनी ने हनुमान जी को, तब हनुमान जी को बहुत क्रोध आया। पर हनुमान जी चूँकि स्त्री का वध नहीं करना चाहते थे और स्त्री को मारना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि बाएं हाथ से सिर्फ एक घूंसा मार दिया लंकनी को मुँह पे। तो देखिए जैसे ही लंकनी मुँह पे घूंसा मारा है तो उसके मुँह से खून निकल आया। तो पहले घुटने पर बैठी और फिर वो ढनमनी मतलब फिर वो लुढ़क पड़ी। फिर वो और जब वो लुढ़क के जब बैठी जब उठी वो, तो उसने हाथ जोड़ लिए ऐसे, हनुमान जी के हाथ जोड़ लिए और बोली सुनिए, अब सुनिए मैं पहचान गई हूँ कि आप कौन हैं। तो बोले कि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि लंकनी जब भी तुम किसी कपि के मारने से तुम व्याकुल हो जाओ तो समझ लेना कि उस दिन से जो है जितने राक्षस हैं उनका अंत निकट आ गया है। तो मैं समझ गई हूँ कि तुम ही वो हो कपि जिसके मारने से मैं आज व्याकुल हुई हूँ। और उसने ये भी कहा, देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या कहा है, बड़ा अच्छा कहा है। उसने ये भी कहा कि अगर तुम एक तराजू ले लो और उसमें एक तरफ तुम मोक्ष का सुख और स्वर्ग का सुख रख दो, और एक पल्ले में तुम रख दो कि तुमसे क्षण भर मिलने का सुख, तो तुम देखना कि जो तुम्हें क्षण भर मिलने का सुख है वो झुका देगा, और वो मतलब कि वो सुख ज़्यादा होगा उस सुख से जो कि मिलेगा मुझे किससे मिलेगा, या मोक्ष प्राप्त होने से या तो मुझे या स्वर्ग मिलने से। ऐसा कहा लंकनी ने। तो देखिए लंकनी क्या थी, लंकनी अधिष्ठात्री देवी या कुल देवी थी जो कि रक्षा करती थी लंका की। तो यहाँ पर हनुमान जी ने उनको पहचान लिया। फिर तो हनुमान जी उनसे हाथ जोड़े और फिर लंकनी ने कहा कि तुम जाओ, तुम कहीं जा सकते हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं रोकूंगी। और हनुमान जी फिर उनसे चले गए अंदर, और लंकनी भी वहाँ से चली गई। तो देखिए लंकनी के बारे में आपको समझ में आ गया लंकनी कौन थी और क्या थी। तो उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।